अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बैग्राम एयरबेस लौटाने की धमकी दी है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस एयरबेस को चीन पर नजर रखने के लिए दोबारा नियंत्रण में लेना चाहता है। वहीं तालिबान ने साफ किया कि अमेरिका को किसी भी सैन्य वापसी की मंजूर नहीं दी जाएगी। आइए इस बात को विस्तार से जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बैग्राम एयरबेस पर अमेरिकी कंट्रोल की बात कही है। ट्रंप ने लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए खुली धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान बैग्राम एयरबेस को उसके निर्माता यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। और ट्रंप ने आगे कहा कि हम फिलहाल अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बैग्राम एयरबेस जल्द हमारे नियंत्रण में हो। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका काबुल के पास बने एक बड़े अफगान एयरबेस को फिर से अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है ताकि चीन पर नजर रखी जा सके। हालांकि अफगानिस्तान की हुकूमत चला रहे तालिबान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तालिबान ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को किसी भी तरह की सैन्य वापसी को मंजूरी नहीं दी जाएगी। बैग्राम एयरबेस को अमेरिका को देने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं तालिबानी विदेश मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जाकिर जलानी ने एक पोस्ट में लिखा कि अफगानिस्तान और अमेरिका को वापस में बातचीत करनी चाहिए। आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर दोनों आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन अमेरिका को सैन्य वापसी को मंजूरी नहीं दी जाएगी। बता दें कि बैग्राम एयरबेस करीब 2 दशक तक नाटो फोर्सेस का बड़ा केंद्र रहा है। ये बेस अफगान सेना को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने से कुछ समय पहले ही सौंप दिया गया था और इसे लेकर ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका ने बैग्राम एयरबेस उन्हें मुफ्त में दे दिया। और आइए जानते हैं कि ट्रंप ने क्या किया दावा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि बैग्राम एयरबेस चीन के परमाणु हथियार बनाने वाली जगह से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। इतना ही नहीं, ट्रंप पहले कह चुके हैं कि वे चाहते हैं अमेरिका पनामा नहर से लेकर ग्रीनलैंड तक कई जगहों पर कब्जा करे, लिहाजा वह लंबे समय से बैग्राम पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने 18 सितंबर को इशारा किया कि अमेरिका इस एयरबेस को अपने नियंत्रण में ले सकता है, लेकिन ये समझौता किस तरह का होगा ये साफ नहीं है। अगर समझौता होता है तो ये तालिबान के लिए बड़ा बदलाव वाला फैसला होगा, क्योंकि वही तालिबान अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने और अमेरिका समर्थित सरकार से देश वापस लेने के लिए लड़ा था। बैग्राम एयरबेस 11 सितंबर 2001 को अल कायदा द्वारा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हमले के बाद शुरू हुए 20 साल लंबे युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा एयरबेस था। और इस एयरबेस पर कभी बर्गर किंग और कभी पिज्जा हट जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट हुआ करते थे जो अमेरिकी सैनिकों को खाना खिलाते थे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफगान कालीनों तक सब कुछ बेचने वाली दुकानें भी थी और यहाँ एक विशाल जेल परिसर भी था। और एक समय अमेरिका ने छोड़ दिया था बैग्राम एयरबेस। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि बैग्राम एयरबेस पर कब्जा करने की अभी कोई योजना नहीं है। ये वही बेस है जिसे अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के दौरान बाकी इलाकों के साथ छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इस बेस को दोबारा अपने नियंत्रण में लेना बहुत बड़ा और कठिन काम होगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।